भृगु पर्वत, भृगु नामक पर्वत पे यह शूलभेद नाम का तीर्थ है। यहाँ पर पाताल से गंगा भी प्रकट हुई है, यहाँ पर सरस्वती भी प्रकट हुई है। इस शूलभेद तीर्थ में एक परम पावन तीर्थ है। केदार, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र, गया अथवा समस्त जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ तीर्थ है, पुष्कर आदि, वह तीर्थ भी इस शूलभेद तीर्थ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। इतना परम पावन यह तीर्थ है। केदारस्य प्रयागस्य कुरुक्षेत्रम गया तथा अन्यानि च सुता तीर्थानि कलाम नारहंति षोडशी। 16वीं कला के बराबर भी वह श्रेष्ठ तीर्थ इस शूलभेद के आगे नहीं लगते। इतना बड़ा पुण्यप्रद यह तीर्थ है। इसकी महिमा मैं तुमसे विस्तार से कहूंगा। हे राजन, जैसे ब्रह्मयुग पुण्य क्षेत्र है, उसी प्रकार देव नदी नर्मदा पुण्यदायक है। जैसे गया, पुष्कर आदि श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार ये शूलभेद परम श्रेष्ठ। यहाँ पे किया गया पूजन अक्षय होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। तीर्थ में किया गया पुण्य हो या पाप हो, वो अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ कभी खत्म नहीं होने वाला। एक बार हमसे तीर्थ में जाके कोई अपराध हुआ है तो हमको जन्म जन्मांतर हमको उसको भुगतना पड़ेगा, वो कटेगा नहीं। इसी प्रकार तीर्थ में किया गया छोटा सा पुण्य भी जितने हम जन्म लेंगे, हर जन्म में वो हमारा साथ निभाता है, वो खत्म नहीं होता। घर में किया गया पुण्य कार्य पुण्य होता है। गौशाला में किया गया पुण्य 100 गुना होता है। शिवालय में किया गया पुण्य 1000 गुना ज्यादा प्रदान फल उसका मिलता है। लेकिन तीर्थ में किया गया पुण्य करोड़ों करोड़ों गुना हो जाता है। तीर्थ में किया गया पुण्य हो या पाप हो, कभी नष्ट नहीं होता, उसको व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। शूलभेद जो तीर्थ है, यह भी अक्षय प्रदान करने वाला है। हे राजन, इस तीर्थ में जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक स्नान भी कर लेता है, उसको स्वर्ग में जो विराजमान अप्सराएं हैं वो देखती हैं वहां से कि ये कितना भाग्यशाली है, इसको आज शूलभेद में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हुआ है। वो तरसती हैं वहां से कि यह जो स्नान करने वाला पुरुष है, इसकी सेवा करने का तो हमको अवसर मिलना चाहिए। ऐसी उन अप्सराओं की स्थिति हो जाती है। ऐसा परम पावन ये तीर्थ है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ऐसे विपुरा कृष्णा परिप्रष्टो महेश्वरम राजा चोत्तापादेन ऋषि देव समागमे। इस तीर्थ की महिमा भगवान शंकर ने अपने मुख से कही है और उत्तानपाद जो राजा है, मनु के पुत्र, उन्होंने इस तीर्थ की महिमा को सुनी है। उत्तानपाद ने पूछा है, हे भोलेनाथ, इस शूलभेद नाम के तीर्थ की इतनी ज्यादा महिमा क्यों है, इसके बारे में मुझे बताइए। भगवान शंकर कहते हैं, आसीत पुरा महावीर्यो दानवो बलदर्पिता मर्तेना तादृशा कश्चित् कृमेण बलेन चा। भगवान शंकर ने कहा, हे उत्तानपाद, मैं तुमको परम पवित्र कथा सुनाता हूँ। एक परम तपस्वी महावीर एक दानव हुआ जिसका नाम था अंधक। अंधक नाम का एक दानव हुआ। उसने तपस्या करने का विचार बनाया कि तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके वरदान मांगूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा। अंधक नाम के राजा ने नर्मदा के तट पे आकर घोर तपस्या की। प्रार्थना करके और नर्मदा रेवा तट पे उसने तपस्या प्रारंभ की। चतुर्वर्ष सहस्राणि
पितृयु परमेश्वर नाकेन पितृसंतप्तं तपो दृष्टं श्रुतं तथा। 4000 वर्षों तक उसने अन्न को त्याग करके और जल के बल पे भजन किया, तप किया। 4000 वर्षों तक भगवान शंकर नहीं आए। फिर उसने 4000 वर्षों तक बिना जल के वायु पी करके भजन किया, लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। फिर उसने 4000 वर्ष उल्टा लटक करके नीचे अग्नि को जला करके धुआं को पीते हुए भजन किया। वह धुआं उसके मस्तिष्क से कैलाश पर्वत की ओर जाने लगा। भगवान शंकर वहां पर अपने साधन में लीन थे, भजन में लीन थे। माता पार्वती सेवा कर रही थी। माता पार्वती ने देखा इतना सारा धुआं कहां से आ रहा है। भगवान शंकर को जगाया, हे भोलेनाथ तुम तो सोते रहते हो, ये कौन है जो इतना घोर तपस्या कर रहा है और तुमको दया नहीं आ रही। भगवान शंकर ने समाधि खोली, क्या बात है देवी। भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा, पृथ्वी लोक में कोई इतना घोर तप कर रहा है, जल अन्न वायु त्याग करके वो भजन कर रहा है, और तुम कर्पूर गौरम करुणा के अवतार हो, तुमको दया नहीं आती। भगवान शंकर ने कहा ये दैत्य है, और दैत्य भजन जरूर करते हैं, तपस्या जरूर करते हैं, लेकिन किसी को सुख देने के लिए नहीं करते, ये दुख देने के लिए करते हैं। इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पार्वती मैया बोली, नहीं स्वामी, चाहे वो कैसा ही हो, लेकिन कर को तपस्या रहा है ना, उसको फल जरूर दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है देवी, यदि आप कहती हो तो चलो। भगवान शंकर और माता पार्वती पहुंचे हैं। जा करके उसको तपस्या करते देख करके भगवान शंकर ने कहा, साधु साधु मया सर्व यत्र तप्यस्तपो तपा उमया सहितो देवो ततस्तत्र महेश्वर। प्रत्युवाचो प्रसन्नोऽसो देव देवो महेश्वरा भो भो कष्टं कृतं भीमं दारुणं रोमहर्षणम्। भगवान शंकर ने जाकर के उसको देखा, उससे कहा, हे पुत्र मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो। अंधक ने कहा, हे नाथ, मैं आज धन्य हो गया, आपने मुझको दर्शन दे दिए, लेकिन मेरा जो इच्छा है, जिसके लिए मैंने भजन किया गया, मुझे दीजिए। क्या इच्छा है। यदि तुष्टोऽसि देवेशा वरदो यदि शंकरा सुरान सर्वान् विजेतामि त्वया कृतं वरम्। यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं भोलेनाथ, तो मुझको ये वरदान दीजिए कि मैं पृथ्वी से लेकर देवलोक तक सभी को जीत लूं, मैं किसी के बिना किसी से परास्त ना हूं, ये मुझको वरदान दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, ये अंधक, यह जो तुमने वरदान मांगा ये असंभव है, यह वरदान मैं तुमको नहीं दे सकता। स्वप्ने बीती दशा सर्वे नायोध्या कदाचन मरते विविधान भोगान मोक्षसी त्वं यथेक्षितम्। ऐसा वरदान स्वप्न में भी मैं तुमको नहीं दे सकता कि समस्त देवताओं को जीत लो, तुम ऐसा नहीं हो सकता। जैसा ही अंधक ने ऐसा सुना, मूर्छित होकर जमीन पे गिरने लगा। अंधक ने कहा, मेरा व्यर्थ ही हजारों वर्षों तक तपस्या मेरी व्यर्थ चली गई। हे भोलेनाथ, मैंने सुना है तुम तो जो भी कोई मांगता है तुम तो दाता हो, देने से मना नहीं करते। मैंने 12,000 वर्षों तक घोर तप किया है और तुमने मुझे साफ मना कर दिया। मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़ा। माता पार्वती, माँ तो बड़ी दयालु होती है, माँ बोली, देखो भोलेनाथ, इतना भजन इसने किया और तुमने साफ मना कर दिया, अच्छी बात नहीं है, तुमको इसको वरदान दे देना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये राक्षस है, वरदान तो दे देंगे, आगे हम सबको ही परेशानी होगी।
माता पार्वती बोली, देखो तपस्या का फल मिलना चाहिए, आप ऐसा करिए, इसको तपस्या का फल दो, इससे यह कह दो ब्रह्मा विष्णु और मुझे छोड़ करके समस्त देवता से तू जीत जाएगा। भगवान ने कहा, ठीक है देवी, तुम्हारी ये शिक्षा, उस पे अमृत छिड़का, जैसे अमृत उस पे छिड़का है, वो जैसा पहले था वैसा हो गया। उससे कहा, हे अंधक, मैं तुमको वरदान देता हूं, तुमने जो वरदान मांगा वो असाध्य है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन विष्णु और मुझे छोड़ करके तू समस्त देवताओं से जीतेगा, ऐसा मैं तुझे वरदान देता हूं। बड़ा प्रसन्न हो गया, ठीक है, खुश हो गया, और भगवान शंकर ऐसा वचन देके उसको वहां से चले गए। वो अपने घर को आया है, बहुत प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान पाकर उसने विचार कर लिया कि अब मुझे कौन परास्त कर सकता है। बस राक्षस तो तपस्या इसीलिए करते हैं, हमको बल मिल जाए। उसने तुरंत पाप करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उसने जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई करी। इंद्र अपनी आसन छोड़ करके उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। महाराज, क्या बात है, आपको क्या चाहिए, तो मुझे आज्ञा दो। अंधक ने कहा, अपना राजपाट मुझे बताओ। घुमा घुमा करके सारा राजपाट देखा, अप्सराओं को देखा, मोहित हो गया। अप्सराओं को तो छोड़ा, जो इंद्र की पत्नी थी सची, बोला इसको मैं लेकर अपने घर जाऊंगा। इंद्र को बड़ा दुख हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। वरदान के अनुसार इंद्र हार गया। सची को लेकर के वो अपने राज्य को चला गया। इंद्र आदि समस्त देवता बहुत दुखी हुए। भगवान ब्रह्मा के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस राक्षस को तो भगवान विष्णु ही मार सकते हैं, हमको उनकी शरण में चलना चाहिए। समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, जाकर के प्रार्थना करने लगे। जय देव जगदवंध, जय संसतिकारका, पद्मियों नो सुर श्रेष्ठा, त्वमेव शरणं गता। हे भगवान नारायण, आप संसार के रचयिता हो, सुरों के श्रेष्ठ हो, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारा किस काम के लिए आगमन हुआ है, सो आप निसंकोच मुझसे कहिए। स्वागतम देव विप्राणां, सुप्रभात्य सर्वरी, किम कार्यम प्रोचितां क्षिप्रं, पश्यरुष्टा दिवो कसा। हे देवों, हे ब्राह्मणों, आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा। आपको क्या कष्ट है, क्या दुख है, सो मुझे बताइए, मैं अवश्य उसका निवारण करने का प्रयास करूंगा। किम दुख